हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 5 एनसीईआरटी का नेक्स्ट लेसन पढ़ने वाले हैं द टॉकेटिव बार्बर, मतलब एक बातूनी बार्बर। ठीक है, आज ये लेसन सुन के आपको बहुत ज़्यादा हंसी आएगी क्योंकि ये जो स्टोरी है वो बहुत ज़्यादा कॉमेडी स्टोरी है। तो इसीलिए स्टोरी को लास्ट तक ज़रूर सुनिए ताकि आपको ज़ोर से हंसी आ सके। लॉन्ग लॉन्ग एगो अ सुल्तान हुज नेम वॉज सहिरर रूल ओवर अ लार्ज किंगडम। बहुत बहुत सालों पहले सुल्तान नाम का एक राजा रहता था बड़े से किंगडम में। हिज क्वीन वॉज अ गुड स्टोरी टेलर, और उसकी जो रानी थी वो बहुत ही अच्छी स्टोरी टेलर थी, मतलब वो क्या करती थी, स्टोरीज बताती थी। Each night she will tell a story to the king. हर रात को राजा को वो एक स्टोरी सोने से पहले ज़रूर बताती थी। She narrated ancient Persian and Arabic folk stories. उसकी जो स्टोरी थी वो स्टोरी कैसे बताती थी, तो एंशियंट पर्शियन जो मतलब प्राचीन पार्शियन होते थे उनकी होती थी और अरेबिक लोगों की होती थी। दिस इज़ वन ऑफ द स्टोरीज फ्रॉम द अरेबियन नाइट्स। और उसकी सारी स्टोरियों में सारी जो स्टोरीज वो बताती थी उसमें अरेबियन नाइट्स की जो स्टोरीज होती थी वो होती ही थी। उसके बाद हम एक स्टोरी अभी पढ़ेंगे जो कि बहुत ज़्यादा वो सुनने के बाद आपको बहुत ज़्यादा हंसी छूटने वाली है। कॉमेडी स्टोरी है, चलिए आइए पढ़ते हैं। रीड दिस स्टोरी अबाउट अ मैन हु कैन नॉट स्टॉप टॉकिंग। ये स्टोरी उस पे है जो एक आदमी है जो कि अब बात करना बिल्कुल भी बंद नहीं कर सकता। वो जब बात करने लगता है तो बात करते ही जाता है, वो बात करना बंद नहीं करता है। तो ऐसे मैन की हम स्टोरी पढ़ते हैं। इन द सिटी ऑफ कैशगर लिव अ बार्बर हु वॉज अ ग्रेट टॉकर। एक कैशगर शहर में बार्बर नाम का एक बातूनी आदमी रहता था। Once the Sultan called the barber to shave his head. एक बार सुल्तान ने अपना मुंडन करवाने के लिए बार्बर को बुलाया। The barber started talking non-stop इंस्टेड ऑफ शेविंग हिम। तो बार्बर अपनी शेविंग करना छोड़कर इतनी सारी बातें नॉन स्टॉप बातें करने लग गया। द सुल्तान गॉट एंग्री। तो सुल्तान को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया कि अपना काम छोड़कर क्या कर रहा है, सिर्फ शेविंग छोड़कर क्या कर रहा है, बातें करते जा रहा है। When are you going to stop talking and begin to do your work? तो सुल्तान क्या कहता है, गुस्से में उसे कहता है कि तुम अपनी बकबक छोड़ो और काम पे ध्यान दो। द बार्बर रिप्लाइड, यू डू मी एन इंजरी बाय कॉलिंग मी अ चैटरर। आप मुझे चैटर कह के, मतलब बातूनी कह के क्या कर रहे हो, बहुत ज़्यादा दर्द दे रहे हो। फॉर एवरी वन सेज आई एम वेरी क्विट, क्योंकि सब लोग मुझे बहुत ही शांत स्वभाव का कहते हैं। आई हैव अ 6 ब्रदर। और देखिए इस तरह से जब सुल्तान उस पर चिल्लाता है तो उसकी बातें ख़त्म होती नहीं है और एक नई स्टोरी फिर से उसकी शुरू हो गई। वो कहता है कि मुझे कितने ब्रदर्स हैं, मुझे 6 ब्रदर्स हैं। होम यू माइट कॉल चैटरर्स। और वो सारे के सारे चैटर से मतलब बहुत ज़्यादा बातें करते हैं। मैं बहुत ही शांत हूँ। फिर से उसकी एक स्टोरी बार्बर की शुरू हो गई। देयर नेम्स आर, अभी देखो उसके भाइयों के वो नाम भी बता रहा है। एक का नाम है बैकबोन, दूसरे का है बैकबेरिया, तीसरे का है बैकबैक और चौथे का है अल्काउज, 5वें का है अलनाश और 6 नंबर का है चैकअप। तो ये सारे 6 उसके ब्रदर हैं। सो उसमें से जो पहला वाला है, वन इज हम बैक, मतलब वो क्या है, कुबड़ा है। हम बैक मतलब कुबड़ा है। वन इज टूथलेस, दूसरे वाले ब्रदर को दांत ही नहीं है, टूथलेस है वो। वन इज हाफ ब्लाइंड, तीसरा वाला जो ब्रदर है उसका वो आधा अंधा है। चौथा ब्रदर मतलब वन इज क्विट ब्लाइंड, जो अगला जो मतलब नेक्स्ट जो ब्रदर है उसका 4 नंबर का, उसको कुछ दिखता है कुछ नहीं दिखता है। वन इज डिफ, मतलब 5th नंबर का जो ब्रदर है वो बहरा है। एंड द अदर हैज़ अ डिफेक्ट ऑफ हिज स्पीच, और 6वें नंबर का जो भाई है उसको बोलने में प्रॉब्लम है। एंड दे आर ऑल ग्रेट टॉकर्स, और वो सब क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा बातें करते हैं। बट आई एम द यंगेस्ट ऑफ माई फैमिली, लेकिन मैं ही हूँ मेरे फैमिली में जो बहुत ही अच्छा हूँ और शांत हूँ। एंड आई एम वेरी क्विट एंड स्पेयरिंग विथ वर्ड्स,
मैं बहुत ही शांत स्वभाव का हूँ और शब्द बिल्कुल भी कम यूज़ करता हूँ, मतलब बातें बहुत ही कम करता हूँ। तो इस तरह से बार बार अपनी स्तुति के शब्द बोलते ही जा रहा था और नई नई स्टोरीज बनाते जा रहा था, लेकिन सुल्तान की शेविंग नहीं कर रहा था। गिव हिम 3 pieces of gold, the sultan cried, losing all patience, and send him away. I will not be shaved today. अभी सुल्तान को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और उसे वो बोलता है कि इस बार्बर को, बातूनी बार्बर को सोने के 3 टुकड़े दे दो और इसे भेज दो, मुझे इससे शेव नहीं करवाना है। माई मास्टर क्राइड द बार्बर। अभी वो क्या करने लगा, वो बार्बर को बोलने लगा, मेरे राजा, इट वॉज नॉट आई who come to seek you, it was you who ordered me to come, so I will not quit your house till I have shaved you. वो बोलने लगा, मेरे राजा, मेरे महाराजा, मैंने आपको नहीं कहा था कि मेरे हाथों से शेविंग कीजिए, आपने ही मुझे ढूंढ के यहाँ पे बुलाया है शेविंग करने के लिए, तो मैं तो अपना काम पूरा करके ही जाऊँगा, पूरा काम किए बगैर मैं यहाँ से जाने वाला नहीं हूँ। अब तो सुल्तान बहुत ज़्यादा परेशान हो गया और बोर भी हो गया। He then began narrating another story. अभी उसने बार्बर ने फिर से दूसरी स्टोरी बताना शुरू कर दिया। बार्बर जो था वो शेविंग छोड़ के सब बोल रहा था, सब कर रहा था, लेकिन शेविंग नहीं कर रहा था। विच लास्टेड हाफ एन हावर। और जो नेक्स्ट स्टोरी उसने बताना शुरू की है उसको कम से कम आधा घंटा उसने, और जो नेक्स्ट स्टोरी उसने बताना शुरू की थी वो उसने कम से कम आधे घंटे तक बताई। Stop making your fine speeches and let me go quickly. I have an affair of the greatest importance. I have to go out at noon, said the Sultan. अभी सुल्तान बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और बहुत ज़्यादा गुस्सा उसे आता है और वो कहता है कि तुम्हारी बकवास अभी फाइनली बंद कर दो, क्योंकि मैं बहुत ही क्या हो गया हूँ, फेडअप हो गया हूँ और मुझे एक बड़ा सा मामला क्या करना है, सुलझाना है। मुझे दोपहर से पहले जल्दी। When he saw that the Sultan was really angry with him, the barber said, "Oh master, do not be angry. I will begin to shave you." अभी सुल्तान इतना गुस्सा उस पे हो जाता है कि वो बता भी नहीं सकता था। बार्बर फिर भी बोलने की हिम्मत करता है और कहता है, ओ मास्टर, मेरे राजा, आप प्लीज़ आप गुस्सा मत होइए, मैं अभी आपकी शेविंग करना स्टार्ट करता हूँ। ये कहते हुए वो सुल्तान का हेड धोता है और शेविंग करना शुरुआत कर देता है। बट ही हैड नॉट टच हिम इवन 4 times विद द रेजर व्हेन ही स्टॉप्ड एंड सेड, माय मास्टर, यू आर एक्टिंग हैसिली इन दिस मैटर। अभी चौथे बार वो शेविंग के रेजर को छूने ही लगता है, तभी वो थम जाता है और फिर से शेविंग नहीं करता है और कहता है कि ओ माय मास्टर, यू आर एक्टिंग हैसिली इन हिज मैटर। वो कहता है कि मुझे आप जल्दी से क्या बताइए, आपका मैटर बताइए, मतलब आपको कहाँ जाना है। गो ऑन शेविंग मी, स्पीक नो मोर, ऑर्डर द सुल्तान। सुल्तान फिर भी गुस्से में उसे कहता है कि और बकवास तुम्हारी मत करो, अभी सिर्फ तुम क्या करोगे, मेरी शेविंग करोगे। बी पेशेंट, सेड द बार्बर। बार्बर बोलता है, शांति रखिए सुल्तान जी, मैं आपकी शेविंग करने वाला हूँ। परहैप्स यू हैव नॉट कंसिडर्ड वेल व्हाट यू आर गोइंग टू डू। लेकिन उसके पहले मुझे ये जानना है कि आप करने क्या जा रहे हैं। I wish you would tell me what this matter of great importance is all about, and then I will give you my opinion on it. और मुझे ये पता है कि आपका जो मैटर है वो मैं अच्छी तरीके से सॉल्व कर सकता हूँ और आपको मेरा ओपिनियन बहुत अच्छा भी लगेगा। इस तरह से फिर से उसकी बकवास शुरू हो जाती है, बड़बड़ करना शुरू हो जाता है। लेकिन वो सुल्तान के शेविंग छोड़ के सब करता है, लेकिन शेविंग नहीं करता है। फिनिश शेविंग एट वंस, द सुल्तान एक्सप्लेन। फिर से सुल्तान उस पर जोर से चिल्लाता है और बोलता है कि तुम पहले मेरी शेविंग फिनिश करो। बट इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस, द बार्बर लेफ्ट द सुल्तान्स हाफ शेव टू गो एंड सी
What time it was? My patience is exhausted, the Sultan cried. लेकिन फिर से वो सुल्तान की शेविंग करना छोड़ वो टाइम को देखने लगता है कि टाइम क्या हुआ है। अभी सुल्तान का जो पेशेंस है वो छूटने लगा था। वो उनका गुस्सा इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि आप सोच भी नहीं सकते। Be calm, my master, and you shall be shaved in a moment, said the barber, and saying this, he continued shaving the Sultan. But while he was doing this, he could not help talking. वो बोलता है कि मेरे राजा प्लीज आप शांत रहिए, मैं अभी आपकी शेविंग कर देता हूँ। और ऐसा कहता है और सुल्तान की शेविंग करना स्टार्ट करता है। पर वो करते करते ही उसका जो बकबक होता है, उसका बड़बड़ होता है, वो रुकता नहीं है। इफ यू कुड इन्फॉर्म मी व्हाट दिस इम्पोर्टेंट अफेयर इज। और फिर से वो सुल्तान को बोर करने लगता है और बोलता है कि आप मुझे प्लीज बताइए कि आपका इम्पोर्टेंट काम कौन सा है। आई विल गिव मोर एडवाइस, ताकि मैं आपको अपना एडवाइस दे सकूं और जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा, विच यू माइट फाइंड यूजफुल, he said. The Sultan was completely fed up by now and decided to satisfy the barber. He told him that he was giving a feast to some friends at noon, which was why he was in a hurry to leave. सुल्तान पूरी तरह से सुल्तान जो होता है वो पूरी तरह से क्या हो जाता है, परेशान हो जाता है। और परेशान होके वो उसके सेटिस्फेक्शन के लिए, बार्बर के सेटिस्फेक्शन के लिए, उसकी बकबक करने के लिए उसे बता ही देता है कि मैंने मेरे कुछ फ्रेंड्स को दोपहर को खाना खाने पर बुलाया था, फीस देने के लिए, पार्टी के लिए बुलाया था। When the barber heard the Sultan mention a feast, he exclaimed, "That reminds me, yesterday I invited 4 or 5 friends to come to my house today, but I had quite forgotten it and have not made any preparations for them." और जब सुल्तान उसे बताता है कि मैंने मेरे कुछ दोस्तों को दोपहर में खाना खाने के लिए बुलाया है, इसलिए मुझे जल्दी है, तभी बार्बर को याद आता है कि उसने भी उसके दोस्तों को दोपहर को किया था, खाना खाने के लिए बुलाया था और वो भूल गया। वो कहता है कि मैंने उसके लिए कोई भी प्रिपरेशंस नहीं की है। द सुल्तान हु वाज एट द मर्सी ऑफ द बार्बर was ready to do anything to be rid of him. और सुल्तान क्या करता है, उसके जल्दी छुटकारा पाने के लिए उसे क्या करता है, उसकी मदद करता है और उसे कुछ खाना देने के लिए बोलता है। बी क्विक एंड फिनिश योर वर्क, द सुल्तान रिप्लाइड। सुल्तान फिर से उसे कहता है कि जल्दी से तुम्हारा काम फिनिश करो, मुझे जाने दो। एंड यू शैल हैव ऑल द फूड दैट हैज बीन प्रिपेयर्ड फॉर मी टुडे। और तुम्हें फिर मैं इसमें ये जो खाना है वो मैं तुम्हें दे दूंगा अगर तुमने जल्दी से अपना काम पूरा किया तो। प्लीज शो मी द फूड सो दैट आई मे जज इफ इट इज इनफ फॉर माई 5 फ्रेंड्स। अभी देखो बार जो होता है उसका फिर भी बड़बड़ करना, बकवास करना बंद नहीं हो रहा है। इतना सुल्तान ने किया फिर भी उसका सेटिस्फेक्शन नहीं होता है। वो बोलता है कि प्लीज मुझे आप वो सारा खाना दिखाइए ताकि मैं उसे अच्छी तरीके से देखूंगा कि वो मेरे 5 फ्रेंड्स को पूरेगा या नहीं। I have enough food for you, the Sultan explained. सुल्तान की शेविंग छोड़ के उस पूरे खाने को अभी जज करने लगता है, देखने लगता है और बोलता है ये तो बहुत अच्छा है, लेकिन मुझे कुछ फ्रूट्स भी चाहिए। अभी देखो सुल्तान ने उसकी शेविंग करने के लिए बार्बर को बुलाया था, लेकिन देखो बार्बर क्या कर रहा है यहाँ पे। इतना सब खाना देने के बाद भी, सुल्तान से इतना सब खाना लेने के बाद भी वो क्या बोलता है कि मुझे कुछ फ्रूट्स भी चाहिए, डेजर्ट बनाना है, मतलब मिठाई बनानी है। The Sultan in desperation, since his head was half shaved,
that the fruit should also be brought in। अभी सुल्तान अपने आधा मुंडन लेके, मतलब जो आधा शेव उसने किया हुआ रहता है, सर पे आधे बाल छोड़े हुए रहते हैं, उसके वजह से उसे उसकी बातें माननी पड़ती हैं और वो फ्रूट्स क्या करता है, ऑर्डर करता है। अभी देखिए वो डेजर्ट बनाने के लिए बार्बर के लिए फ्रूट्स भी ऑर्डर करता है। उसके बाद देखिए द बार्बर लेफ्ट ऑफ शेविंग द सुल्तान टू एग्जामाइन ईच डिश सेपरेटली, दिस टुक अप हाफ एन आवर। अभी वो जो सुल्तान होता है उसका आधा मुंडन छोड़ के, आधा मुंडन के शेविंग करना छोड़ के उस खाने को ही एग्जामाइन करने लगता है और एक एक डिश सेपरेटली देखने लगता है, जिसमें उसको आधा घंटा और लग जाता है। द सुल्तान स्टैम्प हिज फीट इम्पेशेंटली बट द बार्बर डिड नॉट हरी। सुल्तान जो होता है वो अपना पैर पटक पटक के वेट करते रहता है कि कब ये मेरे सिर की शेविंग करेगा और कब मुझे मेरा छुटकारा होगा, लेकिन बार्बर उससे छुटकारा देता ही नहीं है। At length, however, he again took up the razor, but after a few minutes of work, stopped suddenly and cried, "I never knew that you were so generous." वो अभी फाइनली सारे डिशेस को देख के उसका हो गया। अभी फाइनली वो रेजर उसने हाथ में लिया है शेविंग करने के लिए सुल्तान की। अभी कुछ मिनट वो रेजर हाथ में लेके सुल्तान की शेविंग करता ही है, तभी उसको और एक काम याद आता है और वो बोलता है कि लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि आप मुझ पर इतनी दया क्यों दिखा रहे हैं, और फिर से उसकी बक शुरू हो जाती है। तो इस तरह से ये जो लेसन था बार्बर और सुल्तान का, ये बहुत ही ज्यादा क्या था, कॉमेडी था। ठीक है, आई होप कि आपको भी ये लेसन बहुत पसंद आया होगा। तो न्यू वर्ड्स अब हम देखने वाले हैं चैटरर। चैटरर का मीनिंग होता है समवन हु टॉक्स अ लॉट, मतलब कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि बहुत ज्यादा बातें करते हैं। about a person उसके बाद हमें दिए हैं क्वेश्चंस एंड आंसर्स, जो कि हम अभी देखने वाले हैं। हाउ मेनी ब्रदर्स डिड द बार्बर हैव? बार्बर को कितने भाई होते हैं? सो बार्बर को 6 ब्रदर्स होते हैं। 6 ब्रदर्स डिड द बार्बर हैव। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा है व्हाई वॉज द सुल्तान इन अ हरी? सुल्तान को इतनी जल्दी क्यों थी? द सुल्तान इन अ हरी बिकॉज सुल्तान ने क्या किए थे, अपने कुछ फ्रेंड्स को दोपहर में खाना खाने के लिए बुलाया था, इसलिए वो जल्दी में था। He was in a hurry because he had invited some of his friends to a feast at noon, क्योंकि दोपहर को उसने उसके फ्रेंड्स को खाने पे बुलाया होता है, इसलिए सुल्तान जो है वो जल्दी में था। अगला क्वेश्चन है व्हाई डिड द बार्बर टेक सो लॉन्ग टू शेव द सुल्तान? जो बार्बर होता है वो सुल्तान की शेविंग करने के लिए इतनी देर क्यों लगाता है? The barber took so long to shave the Sultan because he switched over to talking every now and then. बार्बर चुप रहने का नाम ले ही नहीं रहा था, इसलिए सुल्तान की शेव करने में उसको बहुत देर लग गई। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन हमारा है वो है राइट ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स बताइए। सो फर्स्ट है द बार्बर वॉज शेविंग द सुल्तान्स बियर्ड। बार्बर जो होता है वो सुल्तान के दाढ़ी को शेविंग करते रहता है। सो ये ट्रू आएगा कि फॉल्स आएगा? फॉल्स आएगा, क्योंकि उसको दाढ़ी की शेविंग नहीं करानी थी। उसके बाद सेकंड है द सुल्तान गेव हिम 3 गोल्ड कॉइन्स। सुल्तान उसको 3 गोल्ड कॉइन्स देता है। तो ये ट्रू आएगा कि फॉल्स आएगा? इसका आंसर ट्रू आएगा, क्योंकि सुल्तान उसे 3 गोल्ड कॉइन्स दे के भगाना चाहता था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बकबक कर रहा था। उसके बाद
उसके बाद नेक्स्ट है द बार्बर रिफ्यूज टू लीव द सुल्तान्स पैलेस। जो बार्बर होता है वो सुल्तान के पैलेस को छोड़ने के लिए ना कह देता है। ये ट्रू आएगा क्योंकि बार्बर कहता है कि वो खुद नहीं आया था सुल्तान के पास, सुल्तान ने उसे बुलाया था, इसलिए वो बिना शेविंग किए वहाँ से जाएगा नहीं। अगला है देयर वेयर 7 ब्रदर्स ऑल टुगेदर इन सुल्तान्स फैमिली। सुल्तान के फैमिली में 7 भाई होते हैं। तो ये क्या आएगा, ट्रू आएगा कि फॉल्स आएगा? ये आएगा फॉल्स, क्योंकि सुल्तान को नहीं, क्योंकि बार्बर सुल्तान को को 6 ब्रदर्स थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डिड द बार्बर वांट अ लॉट ऑफ फूड। बार्बर को बहुत सारा खाना क्यों चाहिए होता है? The barber wanted a lot of food because he had invited 4 or 5 friends to lunch at his house. यहाँ पे देखिए वर्ड बिल्डिंग। वर्ड बिल्डिंग में हमें क्या दिया है? वर्ड बिल्डिंग में हमें दिया है स्टडी द वर्ड्स इन द फर्स्ट कॉलम एंड सी द चेंजेस इन देम इन द सेकंड कॉलम। द वर्ड्स इन कॉलम सेकंड आर द ऑपोजिट ऑफ द वर्ड्स इन कॉलम फर्स्ट। इसका मतलब ये होता है कि कॉलम फर्स्ट में हमें जो वर्ड्स दिए हैं उसके ऑपोजिट वर्ड्स कॉलम सेकंड में दिए हैं। सो हमें उसको देख के क्या कर यूजिंग UN, IM और DIS। तो ये जो वर्ड्स हैं हमें ये वर्ड स्टार्टिंग में इन सारे 9 वर्ड्स को लगाने हैं ताकि वो उनके ऑपोजिट वर्ड्स बन सके। जैसे कि देखिए फर्स्ट देखिए क्या दिया है, बिलीव। सो बिलीव का ऑपोजिट वर्ड क्या आएगा? बिलीव का अपोजिट वर्ड अनबिलीव आएगा, इमबिलीव आएगा या फिर डिसबिलीव आएगा। तो यहाँ पे आएगा अनबिलीव। सेकंड हमें दिया है शेव। सो शेव का अपोजिट क्या आएगा? अनशेव, इमशेव या फिर डिसशेव। सो इसका यहाँ पे आएगा अनशेव आएगा। उसके बाद थर्ड वाला हमें दिया है परफेक्ट। परफेक्ट का ऑपोजिट क्या आएगा? इम्परफेक्ट। ओके, सो नेक्स्ट हमें दिया है सेटिस्फाई। सेटिस्फाई का अपोजिट क्या आएगा? सेटिस्फाई का अपोजिट आएगा अनसेटिस्फाई। ओके, देन नेक्स्ट पोलाइट। पोलाइट का ऑपोजिट क्या आएगा? पोलाइट का ऑपोजिट आएगा डिसरिस्पेक्ट, इसलिए यहाँ पे DIS लगेगा। ओके, देन नेक्स्ट प्योर। प्योर का ऑपोजिट आएगा इम्प्योर, इसलिए यहाँ पे स्टार्टिंग में इम्प्योर लगेगा ऑपोजिट वर्ड को। ठीक है, उसके बाद एक्सपेक्टेड। एक्सपेक्टेड को अपोजिट अनएक्सपेक्टेड। ओके, यहाँ पे UN आएगा। फिर आएगा ओबीडियंट। ओबीडियंट का अपोजिट होता है डिसोबीडियंट। ठीक है, यहाँ पे DIS अपोजिट वर्ड को आएगा। अगला क्वेश्चन हमें दिया है फिल इन द ब्लैंक्स बाय एडिंग UN, IM और DIS टू द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। मतलब यहाँ पे जो वर्ड्स हमें दिए हैं टाइडी, पेशेंट, काइंड, लाइक, एबल, अपीयर और पॉसिबल, ये सारे वर्ड्स को UN, IM और DIS ये जो भी है वो लगा के यहाँ पे क्या करना है? फिलअप करना है ऑपोजिट वर्ड्स बना के। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट दिया है द टीचर गॉट अपसेट विथ रानी बिकॉज हर वर्ड अपसेट रहती थी क्योंकि वो अनटाइडी रहती थी। ओके, सेकंड द डॉग वॉज डैश डैश टू क्लाइम द ट्री टू चेज द कैट। जो कुत्ता होता है वो बिल्ली को पकड़ने के लिए ट्री पर चढ़ना उसे क्या हो जाता है? अनेबल, अनेबल टू क्लाइम। यहाँ पर अनेबल यह आएगा। उसके बाद थर्ड है आई डैश डैश हॉट मिल्क आई लाइक इट कोल्ड। मुझे हॉट लाइक पसंद नहीं है। मुझे क्या पसंद है? ठंडा दूध पसंद है। सो पसंद नहीं है के लिए क्या आएगा? डिसलाइक। तो यहाँ पे आएगा आई डिसलाइक हॉट मिल्क आई लाइक इट कोल्ड। ओके, देन फोर्थ वन इज इट इज़ डैश डैश टू क्रॉस द रोड ड्यूरिंग। जब बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहती है
तब रोड को क्रॉस करना क्या हो जाता है, इम्पॉसिबल हो जाता है। यहाँ पे पॉसिबल को क्या लगेगा, आई एम लगेगा, तो पॉसिबल का ऑपोजिट हो जाएगा इम्पॉसिबल। ओके, देन फिफ्थ वन इज द मैजिशियन wave his magic wand and made the rabbit dash dash। अभी जो मैजिशियन होता है वो अपना मैजिक वैंड को क्या करता है, हिलाता है, और उस रैबिट को क्या कर देता है, अपीयर का ऑपोजिट डिसअपीयर, मतलब उसे पूरी तरीके से डिसअपीयर कर देता है। ठीक है, अदृश्य बोलते हैं, अदृश्य कर देता है। उसके बाद 6th वन इज द पैसेंजर्स बिकेम डैश डैश impatient। Passengers became impatient when the train was late again। मतलब पैसेंजर्स को अब पेशेंस नहीं रहा था क्योंकि ट्रेन बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी, इसलिए वो अपना पेशेंस खो चुके थे। उसके बाद 7th वन दिया है, इट इज़ वेरी डैश डैश टू मेक फन ऑफ अनदर पर्सनस वीकनेस। ये बहुत क्या बात होती है, जब आप दूसरों के वीकनेस पे खुश होते हो तो ये बात क्या होती है, या ये बात होती है अनकाइंड। दूसरों के वीकनेस पर कभी हमें हंसना नहीं चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से लेसन है ये हमने यहाँ पे ख़त्म कर दिया। लगा मेरे साथ पढ़ाई करके कैसा लगा, मुझे लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगले लेसन्स की पढ़ाई करने के लिए, अगले लेसन्स के नोटिफिकेशंस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।